क्या हुआ जब एसपी साहब साधु का भेष बनाकर ईद के मौके पर मस्जिद पहुंचे तो मौलाना धक्के मारकर भगाने लगा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, विनोद सिंह नाम के एसपी साहब जिनकी नज़र में सब धर्म एक समान थे, जो हमेशा सब धर्म का सम्मान करते थे। दोस्तों, दरअसल एक दिन हुआ यह था कि साल 2015 में शाहपुर के एक छोटे से गांव में ईद का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था और उसी मस्जिद के पास एक हिंदू मंदिर था और उसी मंदिर के बाहर कुछ साधु संत ईद के दिन बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ मुस्लिम लोग आए और उन साधु को खाना देकर उन्हें ईद की बधाई देने लगे। क्योंकि उस गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बहुत गहरा था, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और सब धर्म एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। लेकिन दोस्तों, धर्म के दलालों ने एक ऐसी चाल चली थी कि उस गांव का जो भाईचारा था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि उस गांव में एक मौलाना था और वह मौलाना हर वक्त गांव में दंगे कराने और भड़काने का काम करता था। लेकिन जो समझदार मुस्लिम और हिंदू भाई बहन थे वह उस मौलाना की बात में नहीं आते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन हुआ यह था कि बाहर के शहर से कुछ मुस्लिम लोग वहां पर ईद की बधाइयां देने आए थे। अब उस मौलाना ने उन मुस्लिम भाइयों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का जाल बिछाया और उस जाल में वह सफल और उस दिन हिंदू मुस्लिम के बीच भयंकर झगड़ा हुआ और जब एसपी साहब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ दो मुस्लिम युवक हाथ लगे। एसपी साहब उन मुस्लिम युवक को लेकर थाने गए और पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा और तुम नए नए आकर यहाँ पर भाईचारा की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, दंगे कर रहे हो। आखिर तुमसे यह किसने कहा कि तुम यहाँ गांव में जाकर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े कराओ। अब वह जो दो मुस्लिम व्यक्ति पकड़ाए थे उन्होंने कहा कि साहब, मस्जिद के पास जो हिंदू लोग थे वह हमें गालियां दे रहे थे, हमारा तिरस्कार कर रहे थे। अब एसपी साहब को पता था कि उस गांव में भाईचारा बहुत था और ऐसी घटिया हरकतें कभी भी हो ही नहीं सकती। एसपी साहब समझ गए थे कि यह लोग सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ने आए हैं। एसपी साहब ने उन दोनों युवकों को थाने में बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद एसपी साहब ईद के मौके पर पूरे शहर का राउंड लगाकर जब थाने आए तो वह दोनों मुस्लिम युवक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। एसपी साहब जेल के अंदर गए और उनसे पूछा कि बताओ सच क्या है। अगर तुमने सब कुछ सच बता दिया तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस जेल से बाहर निकाल दूंगा। अब दोस्तों, वह मुस्लिम युवक भी चाहते थे कि उनकी जिंदगी बर्बाद न हो और उन्हें भी जेल से जल्दी बाहर निकालना था। जब एसपी साहब ने पूछा कि आखिर तुमने इतनी बड़ी घटिया घटना को कैसे अंजाम दिया तो वह दोनों मुस्लिम युवक कहने लगे कि साहब, हमें इस चीज़ की परमिशन मस्जिद के जो सबसे छोटे वाले मौलाना साहब थे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम लोग धंधा कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। अब वे लोग जो एसपी साहब को यह सब बात बता रहे थे उन लोगों का जो डर था वह स्वाभाविक सा डर था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो मौलाना से भरोसा उठ जाएगा और धर्म की बदनामी होगी। वह अलग एसपी साहब यही चाहते थे कि किसी प्रकार का दंगा न हो और सब कुछ शांति से समाप्त हो जाए। एसपी साहब ने उन दोनों युवक से कहा कि तुम मौलाना के खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगे। गवाही शब्द सुनते ही दोनों मुस्लिम युवक घबरा गए और कहने लगे कि साहब, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आप हमें कोर्ट कचहरी का धक्का खिलवाएंगे और हमारे ही धर्म के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब एसपी साहब उन दोनों युवक की यह बात अच्छे से समझ जाते हैं क्योंकि एसपी साहब को भी दंगे करवाना पसंद नहीं था। एसपी साहब जो बचपन से ही बहुत सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जो हमेशा सब धर्मों को एक लेकर चलते थे। अब दोस्तों, हुआ यह था कि एसपी साहब को जब उन दोनों मुस्लिम युवकों ने यह सब बात बताई तो एसपी साहब ने सोचा कि यदि मैंने उन मौलाना को रंगे हाथ नहीं पकड़ा, कुछ सबूत के साथ नहीं पकड़ा तो इस तरह वह इस गांव को तोड़ देगा।
भाईचारा का नामो निशान मिटा देगा। क्योंकि दोस्तों उस गांव का माहौल ऐसा था कि उस गांव के हिंदू अगर कुछ भी मुस्लिम का त्यौहार आता था तो बड़े ही धूमधाम से मनाते थे, और उस गांव के मुस्लिम रोजाना शाम के समय हिंदुओं के मंदिर में आरती करने जाते थे। इस भाईचारा को देखकर दूर दूर तक उस गांव की तारीफ होती थी। उस गांव का हर एक मुस्लिम और हर एक हिंदू खुश था। कभी किसी ने दूसरे का तिरस्कार नहीं किया, एक दूसरे के धर्म का एक विरोध नहीं किया। अब दोस्तों एसपी साहब ने सोचा कि अगर यह गांव बचाना है तो मुझे उस मौलवी को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा। अब दोस्तों एसपी साहब को यह तो पता था कि अगर वह साधारण व्यक्ति बनकर मौलवी के पास जाएंगे तो मौलवी उन्हें पहचान लेगा और फिर मौलवी यह वह बर्ताव नहीं करेगा जो उसने मुस्लिम युवकों के साथ किया था, भड़काने का। तो एसपी साहब सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा व्यक्ति बनकर जाऊं जिससे वह मौलवी और गुस्सा करे और गुस्से में सारा सच बाहर निकाल ले। तो एसपी साहब साधु बनकर उस मस्जिद के यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वह मौलवी रहता था। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाईचारा बहुत था, एक दूसरे के धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक जगह पर आते जाते थे। तो एसपी साहब भी साधु बनकर मौलवी के मस्जिद पहुँचते हैं और खाना मांगने लगे। तो मौलवी बाहर आया और साधु को अपशब्द बोलने लगा और तिरस्कार करने लगा और कहने लगा कि तू जा यहाँ से, तू गैर मुस्लिम है, मैं तुझे खाना नहीं दे सकता, मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो एसपी साहब जो साधु के भेष में थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा हम भी एक ही भगवान के बच्चे हैं, हमें सब एक समान ही बनाया है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, अगर तुम्हें मुझे थोड़ा खाना दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। तो वह मौलवी साधु से बदतमीजी करने लगा, धक्का देने लगा और कहने लगा कि यहाँ से जाओ, कोई खाना वाना नहीं है, अगर आइंदा यहाँ पर दिखे तो डंडे से पिटाई करवा दूंगा और खाना मांगने लायक नहीं रहोगे। अब एसपी साहब कहने लगे कि बाबा सिर्फ खाना ही तो मांगा है, मैंने और कुछ थोड़ी ना मांगा है, इस गांव के सारे हिंदू और मुस्लिम लोग कितने अच्छे से मिलकर साथ रहते हैं, अगर आप भी मुझे खाना देंगे और इस भाईचारा में सहयोग देंगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उस मौलाना की सोच बहुत खराब थी, वह मौलाना चाहता ही नहीं था कि उस गांव के हिंदू मुस्लिम एक हो और भाईचारा बना रहे। अब दोस्तों जब एसपी साहब मौलाना के मस्जिद के बाहर ही खड़े रहे कुछ देर तक, तो थोड़ी देर बाद वह मौलाना फिर से बाहर आया और चढ़ावा के यहाँ से साधु को धक्के मारकर उतारने लगा। अब वहीं पर कुछ मुस्लिम लोग खड़े थे तो वह कहने लगे कि अरे मौलवी जी आप यह क्या कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, यह भी एक इंसान है। तो मौलवी कहने लगा कि तुम्हें बड़ा इंसानियत का फर्ज नज़र आ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यह गैर साधु है, और गैर साधु यदि हमारे मस्जिद में आएगा तो यहाँ की पवित्रता भंग हो जाएगी। तब वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग थे, वह कहने लगे कि देखो भूख का कोई धर्म नहीं होता है, भूख हर धर्म के व्यक्ति को लगती है। तब मौलवी कहने लगा कि तुम मुझे ज्ञान मत दो और इस साधु को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। जब एसपी साहब धक्के मारने पर भी नहीं निकले तो उस मौलवी ने एसपी साहब को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुझे अब समझ नहीं आएगा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एसपी साहब थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे और मौलवी उनका शब्दों से तिरस्कार करता रहा, उन्हें जो मुंह में आया वह बोलता गया। वक्त आगे बढ़ता गया, बहुत देर हो गई, तब वहां पर कुछ हिंदू लोग भी खड़े थे और वह यह सब होता हुआ देख रहे थे। जब हिंदुओं ने आवाज़ उठाई तो उस मुस्लिम ने मुस्लिम युवकों को भड़का दिया कि अरे देखो यह मुझे क्या कह रहे हैं। इस तरह वहां पर पुनः दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अब एसपी साहब को पता था कि यह झगड़ा सिर्फ और सिर्फ मौलवी की वजह से हुआ है, और एसपी साहब को सबूत भी मिल गया था कि मौलवी ने मुस्लिम युवकों को भड़काया है। जब एसपी साहब वहां पर गए थे तो एसपी साहब अपने कपड़े में एक छोटा सा स्पीकर वाला कैमरा लगाकर गए थे, जिसमें मौलवी की शक्ल भी कैद हो गई थी और आवाज़ भी कैद हो गई थी। अब दोस्तों माहौल इतना बिगड़ गया था कि एसपी साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को वहां पर बुलाया और समझौता करवाया और दोनों धर्मों के लोगों को समझाया। एसपी साहब ने अपना असली चेहरा उस मौलवी के सामने उतारा तो उस मौलवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां पर जो भी लोग खड़े थे उनसे
एसपी साहब ने हाथ जोड़कर विनती किए कि कृपया इस भाईचारा को मत तोड़ो। यह भाईचारा आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। क्या हम में इंसानियत नहीं है? क्या हम में इंसान नहीं है? क्यों धर्म के नाम पर लड़ते हो? क्यों धर्म के नाम पर बंटवारा कराते हो? क्या भूख का कोई धर्म होता है? हवा का कोई धर्म होता है? पानी का कोई धर्म होता है? नहीं होता है तो फिर तुम इंसान क्यों इंसान को बांट रहे हो? यह सब बात जब वहाँ के लोगों ने सुनी तो उन्होंने एसपी साहब से माफ़ी मांगी और कहा कि साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब वहाँ पर कुछ जो हिंदू लोग खड़े थे वह कहने लगे कि साहब आपने देखा ना, वहाँ मौलाना इस तरह एक साधु से बदतमीजी कर रहा था, उसका तिरस्कार कर रहा था, और उस साधु के भेष में आप ही तो थे। आप तो अच्छे से जान भी गए हैं कि यह मौलवी कैसा है। अब वहीं पर जो कुछ मुस्लिम लोग खड़े थे वह भी उस मौलवी का विरोध करने लगे। वह सारे मुस्लिम लोग कहने लगे कि तुम किस नाम के मौलवी हो? तुम्हें इंसानियत का धर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तुम इतना विवाद कैसे करवा सकते हो? दो लोगों के बीच में, दो धर्मों के बीच में। कहते हैं कि जो खुदा के बंदे होते हैं वह हमेशा सबको अपना मानते हैं, सबको अपना समझते हैं और सबको अपना बनाकर चलते हैं। अब दोस्तों, यह सारी बात सुनने के बाद मौलवी शर्मसार हुआ, क्योंकि उसके अपने लोग ही उसका विरोध करने लगे और उसे सुनाने लगे। तो उस मौलवी ने एसपी साहब के साथ वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सब से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी जानबूझकर पहले भी दंगे करवाए थे और इस बार भी मैं ही दंगे करवा रहा था। यह सारी बातें एसपी साहब के कैमरे में कैद हो रही थी। एसपी साहब ने वह कैमरा ले जाकर कोर्ट में दिया तो मौलवी साहब को कोर्ट से सज़ा सुनाई गई। अब दोस्तों, वहाँ का जो माहौल था वह थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन एसपी साहब जो हमेशा सब धर्मों को अपना मानते थे और सब धर्मों को समान रहकर उनकी सेवा पूजा करते थे, उन्हें पूजते थे। यह बात एसपी साहब को पता बाद में चली। एसपी साहब के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत स्नेह दिया, क्योंकि एसपी साहब ने दो धर्मों के लोगों को बचाया था। अलग होने से एसपी साहब हमेशा यही मानते थे कि जब इंसान का खून एक जैसा हो तो फिर धर्म के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है? हिंदुओं का खून भी लाल होता है, मुसलमान का भी खून लाल होता है, सिख का भी खून लाल होता है और ईसाई का भी खून लाल होता है। जब सबका रंग एक जैसा है, सबकी बोली, सबकी भाषा एक है, तो फिर यह धर्म के नाम पर लोगों को बांटना कहाँ का न्याय है? एसपी साहब का एक इंटरव्यू भी हुआ और उस इंटरव्यू में एसपी साहब ने पूरे देश से यह अपील की कि अगर साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत दूर तक चलेंगे और बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अलग हुए तो यहाँ रह जाएंगे। ऐसे विनती एसपी साहब ने पूरे देश से की। उसके बाद एसपी साहब का नाम हर एक बच्चा जानने लगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि क्या एसपी साहब ने जो किया वह सही किया था, क्योंकि एसपी साहब बचपन से ही एक बहुत साधारण इंसान थे। वे बचपन में मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। एसपी साहब के माता पिता ने एसपी साहब को हमेशा यही सिखाया था कि बेटा तुम सब धर्म भूल जाना, लेकिन कभी इंसानियत का धर्म मत भूलना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास मदद मांगने आ रहा है तो तुम हमेशा उस इंसान की मदद करना और उसे अपना समझना, कभी उसका अनादर मत करना, कभी भी उसके साथ अन्याय मत करना। यह सारे गुण एसपी साहब के माता पिता ने उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भर रखे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।